नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग को एक और बहुत ही सुंदर कविता सुनाने जा रहा हूँ। और इस कविता का जो शीर्षक है वो है ठुकरा दो या प्यार करो। इस कविता को भी राष्ट्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ही लिखा है। और इस कविता में कवित्री ने बताया है कि देवों के उपासक जो भगवान को पूजा करने वाले लोग हैं, वो कई लोग अपने अपने ढंग से उनको पूजा करते हैं, उनको भेंट चढ़ाते हैं और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। कई लोग बहुत धूमधाम से बहुत बहुमूल्य वस्तुएं भगवान को अर्पित करते हैं, और वहीं जो लोग गरीब होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता पूजा करने के लिए। एक तरह से कवित्री ने ये भी बताया है कि अगर आपका मन सच्चा है तो बहुमूल्य वस्तु या कीमती वस्तुओं का भेंट चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। कवित्री देवों को ये दिखाना चाह रही हैं कि उनके पास देवों को भेंट करने के लिए ना ही बहुमूल्य वस्तुएं हैं, ना ही दीपक है, ना ही पहनाने के लिए हार है, ना ही पूजा करने की सामग्री है। वे देवों के प्रति अपनी सच्ची भक्ति से देव को प्रसन्न करना चाहती हैं। उनके पास देव को चढ़ाने के लिए इस सच्ची भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। कीर्तन करने के लिए बोली में उनके पास मिठास भी नहीं है, लेकिन उनका हृदय जो है भगवान के प्रति उन्मत्त प्रेम से भरा हुआ है। तो चलिए कविता सुनते हैं और थोड़ा सा हम भावार्थ भी समझेंगे। बहुत सरल शब्दों में लिखा गया है। कविता इस प्रकार है। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। कवित्री कहती हैं कि हे देव, हे प्रभु, तुम्हारे कई उपासक हैं, तुम्हारे अनन्य भक्त हैं, और वो अनन्य भक्त कई ढंग से आते हैं। आपकी सेवा करने के लिए बहुमूल्य भेंट लेके आते हैं और कई रंग रंग के बहुमूल्य भेंट लेके आते हैं। आगे की लाइनें सुनते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। बोलती हैं कि कई उपासक जो है इतने धूमधाम से आते हैं मंदिर में कि वो मुक्ता मणि कई बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। लेकिन आगे की कवित्री क्या कहती हैं? आगे बोलती हैं कि मैं ही हूं गरीबिन ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई। मैं बहुत गरीब हूं, मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके आई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। मैं ही हूं गरीबिन ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर पूजा करने मंदिर में चली आई। कवित्री बोल रही हैं कि हे प्रभु, आपके सामने मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूजा करने के लिए मंदिर में आई हूं। आगे की लाइनों में कवित्री क्या बोलती हैं? धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कितना सुंदर कवित्री बोल रही है कि मेरे पास तो धूप भी नहीं है, दीप भी नहीं है, नैवेद्य भी नहीं है, जो भगवान को चढ़ाते हैं भोग वो भी नहीं है, श्रृंगार भी नहीं है आपको चढ़ाने के लिए, और इवन गले में आपको पहनाने के लिए फूलों का हार भी नहीं है। आगे क्या बोलती हैं? कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को बाड़ी में चातुर्य नहीं। वाह वाह। कवित्री बोलती हैं कि मैं कीर्तन भी तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी जो आवाज है वो आवाज में मिठास नहीं है। मैं अपने मन के भाव को भी नहीं प्रकट कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर उतनी वाणी में उतनी चातुर्य नहीं है, चतुरता नहीं है कि मैं अपने मन के भाव को प्रकट कर सकूं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। कवित्री बोलती हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझे ना तो पूजा की विधि पता है, ना ही मेरे पास दान देने के लिए कुछ है, ना ही मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ है। मैं खाली हाथ आपके पास चली आई हूँ। आगे की लाइनें सुनते हैं दोस्त, बहुत सुंदर लाइनें हैं।
पूजा और पुजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। कवित्री बोलती हैं कि पूजा और पुजापा, पूजा और पुजापा, पुजापा मतलब होता है कुछ जो कुछ भेंट चढ़ाते हैं। पूजा और पुजापा प्रभुवर, हे प्रभुवर, इस पुजारिन को ही सब कुछ समझ लो, इस भिखारिन को ही दान दक्षिणा समझ लो, और मैं अपने आप को न्यौछावर करने आई हूँ, अपने आप को आप में लीन करने आई हूँ। भक्ति रस से एकदम ओतप्रोत है यहाँ पे। आगे की लाइनें सुनते हैं। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। कितना सुंदर है और सही कहा है कि अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी, कितनों भी बहुमूल्य वस्तुएं भेंट कर दो, कोई फायदा नहीं है। कवित्री वही कहती है कि मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। मैं तो प्रेम की प्यासी, मेरे अंदर तो सिर्फ प्रेम है, मेरे हृदय में प्रेम है, और मैं वही आपको दिखाने आई हूँ, वही चढ़ाने आई हूँ। जो कुछ है यही मेरे पास है, मेरे पास जो कुछ भी है मेरा प्रेम से भरा हृदय है, और इसी को आपको चढ़ाने आए। आगे की लाइनें सुनते हैं। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। कितना सुंदर बोल रही हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है, लेकिन जो मेरा हृदय है वो प्रेम से भरा हुआ है, जो मेरा मन है वो आप में ही समर्पित है। आप इसको स्वीकार करो या ठुकरा दो, ये आपके पास। तो इतना सुंदर कवित्री लिखी हुई है कि अगर आप पूजा करने के लिए बहुमूल्य वस्तुएं नहीं लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी प्रभु आपको स्वीकार करेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है, इसको सुनिए। और बहुत सिंपल कविता है, बहुत साधारण शब्दों में कवित्री ने लिखी हुई है, बहुत ही अच्छा कविता है। तो कविता सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।